अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है सलीम अली। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इनको द बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली भारत भर में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने कई पक्षी पुस्तकें लिखीं, जिन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। वह 1947 के बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और उन्होंने संगठन के लिए सरकारी समर्थन हासिल करने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनाने और वर्तमान साइलेंट वैली नेशनल पार्क के विनाश को रोकने के लिए खासतौर पर जाना जाता है। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। इनके वालिद का नाम मुइजुद्दीन अब्दुल अली और वालिदा का नाम जीनत उन्निसा था। इनकी 1 साल की उम्र में इनके वालिद और 3 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया था। इनका अपने भाई बहनों के साथ पालन पोषण इनके मामा अमीरुद्दीन तैयबजी और खाला हमीदा बेगम ने मुंबई के खेतवाड़ी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में किया। इनके एक और चाचा अब्बास तैयबजी थे, जो एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। सलीम अली की प्रारंभिक रुचि भारत में शिकार पर पुस्तकों में थी और वह अपने मामा अमीरुद्दीन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर खेल निशानेबाजी में सबसे अधिक रुचि रखने लगे। जिस मोहल्ले में वे पले बढ़े, वहां अक्सर निशानेबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं और उनके साथ खेलने वाले लोगों में दूर के चचेरे भाई इस्कंदर मिर्जा भी शामिल थे, जो विशेष रूप से अच्छे निशानेबाज थे और बाद के जीवन में वह पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। सलीम अली ने अपनी 2 बहनों के साथ गिरगांव के ज़ेनाना बाइबल और मेडिकल मिशन हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया। इनके मामा अमीरुद्दीन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सदस्य थे। सलीम अली अक्सर अपने मामा के साथ सोसाइटी जाया करते थे। एक दिन इन्होंने अपनी खिलौने वाली एयर गन से एक गौरैया को मार दिया। इनके मामा अमीरुद्दीन और सोसाइटी के सचिव डब्ल्यू मिलार्ड ने उस गौरैया को देखा तो वह एक दुर्लभ प्रजाति की पीले गले वाली गौरैया थी। सोसाइटी के सचिव डब्ल्यू मिलार्ड ने सलीम अली की रुचि पक्षियों में बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों के संग्रह दिखाए और पक्षी विज्ञान से संबंधित कुछ किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दीं। यही से सलीम अली की पक्षियों में रुचि विकसित होती गई। उन्होंने जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी थी और परिवार के टंगस्टन खनन और लकड़ी के काम की देखभाल के लिए बर्मा चले गए। इस क्षेत्र के आसपास के जंगलों ने सलीम अली को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने वहां प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जेसी हॉपवुड और बर्थोल्ड रिबेंट्रोप से भी जान पहचान की, जो उस वक्त बर्मा में वन सेवा करते थे। 1917 में सलीम अली वापस भारत लौट आए। उन्होंने औपचारिक अध्ययन जारी रखने का फैसला किया। वह दावर के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वाणिज्यिक कानून और अकाउंटेंसी का अध्ययन करने गए, लेकिन उनकी असली रुचि सेंट जेवियर्स कॉलेज में फादर एथेलबर्ट ब्लैटर ने देखी, जिन्होंने सलीम अली को प्राणीशास्त्र का अध्ययन करने के लिए राजी किया। दावर्स कॉलेज में सुबह की कक्षाओं में भाग लेने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्राणीशास्त्र की कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया और प्राणीशास्त्र में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने दिसंबर 1918 में एक दूर की रिश्तेदार तहमीना से शादी कर ली। अपने शुरुआती सर्वेक्षणों में उनकी पत्नी तहमीना उनके साथ थीं और उन्होंने उनका समर्थन किया, लेकिन 1939 में तहमीना की मृत्यु हो जाने पर वे टूट गए। 1939 में तहमीना की मृत्यु के बाद सलीम अली अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने लगे। सलीम अली ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को वित्तीय मदद के लिए पत्र लिखकर 100 साल पुराने संस्थान को बचाने में कामयाब रहे।
उन्होंने 1960 के दशक के मध्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भीतर एक आर्थिक पक्षी विज्ञान इकाई की स्थापना में मदद की। सलीम अली ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के नामकरण और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सलीम अली से बहुत प्रभावित थीं। अपने नैनी जेल प्रवास के दौरान वह अक्सर सलीम अली के शोधों को पढ़ा करती थीं। 1980 के दशक के अंत में अली ने भारतीय हवाई अड्डों पर पक्षियों के हमले को कम करने के लिए BNHS परियोजना का नेतृत्व भी किया। इनका काम लीक से हटकर था। भारत में इस तरह के प्रयास या काम शायद इनसे पहले किसी भारतीय ने नहीं किए थे, इसलिए इनके प्रयासों को देर से सराहना मिली और इन्हें कई मानद डॉक्टरेट और कई पुरस्कार मिले। सबसे पहला जॉय गोविंद लॉ गोल्ड मेडल 1953 में था, जो सुंदर लाल होरा द्वारा उनके काम के मूल्यांकन के आधार पर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया था और 1970 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का सुंदर लाल होरा स्मारक पदक मिला। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 और आंध्र विश्वविद्यालय 1978 से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 1967 में वे ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यूनियन का गोल्ड मेडल पाने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक बने। उसी वर्ष उन्हें $1,00,000 की राशि वाला जे पॉल गेट्टी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार मिला, जिसका उपयोग उन्होंने सलीम अली प्रकृति संरक्षण कोष के लिए एक कोष के रूप में किया। USSR एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने उन्हें 1973 में पावलोव्स्की शताब्दी स्मारक पदक से सम्मानित किया और उसी वर्ष उन्हें नीदरलैंड के राजकुमार बर्नहार्ड द्वारा नीदरलैंड ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क का कमांडर सम्मान मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1985 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। 2018 में अक्षय कुमार और रजनीकांत की एक चर्चित फिल्म रोबोट 2.0 आई थी। इसमें अक्षय कुमार ने इन्हीं का किरदार अदा किया था। जम्मू कश्मीर में उनके नाम से सलीम अली नेशनल पार्क मौजूद है। उनकी 100वीं जयंती 12 नवंबर 1996 पर भारत सरकार के डाक विभाग ने 2 डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। उनकी महान कृति 10 खंडों वाली हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान थी, जिसे डिलन रिप्ले के साथ मिलकर लिखा गया था। 1985 में उन्होंने अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो लिखी। डॉक्टर सलीम अली का 90 वर्ष की आयु में 20 जून 1987 को प्रोस्टेट कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद बॉम्बे में निधन हो गया। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयंबटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र की स्थापना की गई। पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने सलीम अली पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान स्कूल की स्थापना की। गोवा सरकार ने सलीम अली पक्षी अभयारण्य की स्थापना की और केरल में वेम्बनाड के पास थट्टाकड़ पक्षी अभयारण्य भी उनके नाम पर है। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।